हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। और अभी 2 से 3 दिन का हमारा जो गैप हुआ, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरा जो स्वास्थ्य था ठीक नहीं था। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था, हेल्थ प्रॉब्लम थी मेरी। तो चलिए, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और टॉप जो 30 हमारी जो क्वेश्चन की सीरीज़ थी जिसे हम लगातार करते आए हैं, उसे हम आगे, अब तो आज रेलवे का जो हमारा नोटिफिकेशन भी एक आ गया है जिसमें हमारा जो फॉर्म स्टेटस था वो आ गया है। तो जिन लोगों ने अपना स्टेटस नहीं देखा वो देख लें, उसमें कुछ ज़्यादा देखना नहीं है। बस ये क्लियर कर लें कि हाँ, उनका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है सही तरीके से या नहीं हुआ है। तो भौतिकी विज्ञान का हम कर रहे थे, पार्ट ये सेकंड है, क्योंकि इसी के अंतर्गत ये जो टॉप 30 हमारी जो क्वेश्चन की सीरीज़ है, इसी के अंतर्गत 3 जो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें भौतिकी विज्ञान के बारे में बताया गया है। तो आज ये दूसरा टॉपिक है, ठीक है, यानी कि दूसरी क्लास है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ये स्पीड जो रेलवे की आती है ना, रेलवे सामान्य विज्ञान की स्पीड, तो उसी से लिए गए सारे क्वेश्चन हैं, एज इट इज़ इनको रखा गया है, ठीक है। 1050 से ज़्यादा सेट हैं। इनमें हमने बताया था कि हम 36-37 जो सेट हैं इन्हें हम कवर कर लेंगे। और उसके तुरंत बाद जस्ट हमारे पास लगभग 250 से ज़्यादा बच्चा हमारे पास प्रैक्टिस पेपर हैं। तो जिस दिन एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा उससे ठीक 4-6 दिन पहले ही हम ये सारे कवर कर लेंगे। और मैं यकीनन दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये सारी जो हमारी क्लासेस हैं इन्हें आप रेगुलरली लेंगे, देखिए एक चीज़ तो निश्चित है कि जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं वो ये जानते हैं कि मैं समय कितना लेता हूँ। 30 से 40 क्वेश्चन के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो 10 या 15 मिनट, और इतना बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि बाकी आप देखेंगे यूट्यूब पर तो 10-15 मिनट तो हेलो हाय में ही चले जाते हैं। तो चलिए, हम बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जितनी भी सारी जो पीडीएफ हैं, फाइल्स हैं, ठीक है, तो उनको हमारा टेलीग्राम चैनल है GSIQ विद प्रशांत यादव। तो टेलीग्राम पर इसको सर्च कीजिएगा, GSIQ विद प्रशांत यादव। GSIQ आप कैपिटल लेटर में बनाइएगा, स्पेस मत दीजिएगा, फिर प्रशांत यादव। आपको वहाँ से चैनल मिल जाएगा, चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं @GSY प्रशांत यादव, सारे लेटर स्मॉल होने चाहिए, तब भी आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसे प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। आप बेशक कभी कभी क्या होता है कि आप क्लास नहीं ले पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं बहुत अच्छी पीडीएफ्स अभी हिंदी की कंप्लीट पीडीएफ में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। यूपीएसआई लेवल की कंप्लीट पीडीएफ है, लेकिन मैं टॉपिक बाई टॉपिक या 3-3 4-4 चैप्टर की प्रोवाइड कराऊँगा। ऐसा नहीं है कि एक साथ में प्रोवाइड कराऊँ। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। कम से कम आप पीडीएफ तो ले ही सकते हैं मुझसे, है ना। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम पीडीएफ तो ले ही सकते हैं ना मुफ्त में, इतना तो कर ही सकते हैं। और इसमें अगर आपको कोई आपत्ति है तो आपसे हम क्षमा चाहेंगे, आप आज़ाद हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जो बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं, परमानेंट बच्चे हैं कुछ कोचिंग वाले, तो उन्हें वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। बाकी टेलीग्राम चैनल पर वो भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, हम स्टार्ट करेंगे अपने इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, प्रतिध्वनि का कारण क्या है। प्रतिध्वनि, तो ध्वनि का जो परावर्तन होता है वो प्रतिध्वनि का कारण होता है ना। कोई भी जब ध्वनि क्या है बच्चा, जब परावर्तित होगी तो उसे हम कहेंगे प्रतिध्वनि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका जो आवर्तकाल होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब झूला झूलते समय कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, उस पर जब खड़ा होगा तो वो घट जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के साथ स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल में क्या चेंजमेंट आएगा, है ना। जैसे गांव में होता है कि झूला झूलते हैं तो एक की जगह अगर 2 बैठ जाएं तो क्या होगा, अनचेंज रहेगा, या हम कह सकते हैं कि अपरिवर्तित रहेगा। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक होता है स्पेशली, तो किसी दिन हम टॉपिक वाइज आएंगे, ठीक है। अभी तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी दिन थ्योरी भी थोड़ा अच्छे से संक्षेप में कर लेंगे। एक्चुअली मैंने अभी बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी 3-4 दिन से पहले, लगातार मैं काफ़ी परेशान था। वैसे मैं यही चाह रहा था कि पहले मैं टॉपिक वो कर लूँ, थ्योरी कर लूँ, उसके बाद तो वो हो नहीं पाया, लेकिन आगे हम उसको ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल तो आप जानते ही होंगे ना, तो इसका सही आंसर जो है वो 2 सेकंड हो जाएगा, 2 सेकंड। केशिका नली में जल का जो ऊपरी सतह होता है वो कैसा होता है। तो जो हमारी केशिका नली होती है उसमें जो ऊपरी सतह होती है वो उत्तल होती है ना, उत्तल। आगे देखेंगे, द्रव का घनत्व तो अधिक होने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई भी द्रव है, मान लो जल हो गया, कुछ भी है, ठीक है, उसका जो घनत्व है वो अधिक हो जाए तो पृष्ठ तनाव में क्या चेंज आएगा।
वो घट जाएगा, बढ़ जाएगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा, अनचेंज रहेगा, तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ये पीडीएफ जो है मैं अभी टेलीग्राम पे डाल दूंगा थोड़ी देर में। और हाँ, एक चीज़ और, काफ़ी बच्चों ने कहा कि क्वेश्चन तो होते हैं लेकिन इनके आंसर नहीं मिलते हमें, तो मैं अब कोशिश करूँगा कि आज के बाद जितने भी पीडीएफ डालूंगा सबके आंसर भी दूंगा, लेकिन तुरंत नहीं दूंगा, थोड़ी देर में दूंगा, 2-4 घंटे में, पर आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मैनेज कम हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या वजह क्या होती है, ये वजह होती है सबसे बड़ी चीज़, देखो हम इसे उत्तली कह सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन उत्तल दिया है, तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही है, उत्तल। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब कैसा होता है, घटता है, बढ़ता है? तो आज तो बहुत बेकार क्वेश्चन है, हम कह सकते हैं, है ना। तो ऊंचाई बढ़ने से जो वायुमंडलीय दाब होता है वो हमेशा घटता है, हम सब जानते हैं। एक बार जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये हमने इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो में बताया था, 10⁻⁶ पास्कल, एक बार बराबर। उसमें शायद पास्कल के बारे में चर्चा किया था, और बहुत सी टॉप, वो काफ़ी अच्छी क्लास थी, मतलब क्वेश्चन उसमें अच्छे थे, क्लास तो हमारी सभी अच्छी होती है, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। मुझे लगता है शायद आज इसमें आगे आने वाले हैं। किसी वस्तु का पूछा गया कि जो भार होता है वो अधिकतम होता है कहाँ, जल में, निर्वात में, वायु में, या कोई नहीं। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, आप चर्चा कीजिएगा। तो किसी वस्तु का जो भार होता है वो अधिकतम होता है निर्वात में। मुझे लगता है कि कई लोगों को लगता होगा कि ये आंसर गलत है, बच्चा आंसर बिल्कुल सही है। थोड़ा आप सोचिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी वस्तु हो, उसका जो भार होता है वो अधिकतम, मैं बोल रहा हूँ अधिकतम होता है निर्वात में। अच्छा, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग कितना होता है, ये 1/81। ठीक है, इतना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चर्चा जरूर कीजिएगा। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, टाइम जो पीरियड होता है इसका वो होता है 24 घंटे। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, स्क्रीन में थोड़ी छोटी कर रहा हूँ। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, और पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो कितना है, तो पृथ्वी का हमारी जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, 11.2। ठीक है, पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो कितना है, 11 यानी कि पृथ्वी की कक्षा से बाहर आपको जाना है, किसी भी चीज़ को जाना है, तो बच्चा उसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 11.2 किलोमीटर होनी चाहिए 1 सेकंड में। अगर इतनी होती है तो पृथ्वी की कक्षा से वो बाहर, और वापस नहीं आने का। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका जो भार होता है क्या होता है, उसमें परिवर्तनशील होता है। ठीक है, भार कैसा होता है, परिवर्तनशील। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया, आ गया मज़ा, क्योंकि इससे जस्ट पीछे वाली क्लास में, यानी कि ये शायद 12वीं है और 11वीं में यही चीज़ हमने डिस्कस की थी। ग्रहों की गति के बारे में बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्कस कर ली थी। जिन लोगों ने वो क्लास देखी होगी शायद हर क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा उन्हें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केपलर। ये तो ऑलमोस्ट पता ही होगा सबको, केपलर के बारे में, न्यूटन्स के लॉ के बारे में चर्चा की थी, गैलीलियो के बारे में चर्चा की थी, केपलर, कोपरनिकस के बारे में चर्चा की थी, है ना। एक जेट इंजन जो होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, जेट इंजन, तो ये रैखिक संवेग का संरक्षण है। ठीक है, संवेग का संरक्षण है, उसके आधार पर काम करता है। संवेग क्या होता है, शायद मैं उस क्लास में बताना भूल गया था कि संवेग क्या होता है। 2 वर्ड होते हैं, आवेग और संवेग। होते क्या हैं ये, आवेग और संवेग? कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा, और हम भी कोशिश करेंगे कि लास्ट में बता दें, या फिर अगली क्लास में बताएंगे, क्योंकि हम चाहेंगे आप हमें इसका आंसर दें। आवेग क्या होता है और संवेग क्या होता है, किसी को भी पता है बच्चा, हमें ज़रूर जवाब दीजिएगा। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर जो अधिकतम क्षैतिज दूरी है वो तय कर सकती है? अगर हम क्षैतिज कोण से पूछा ही कि कितना डिग्री का एंगल होना चाहिए, उस हिसाब से फेंकें जो अधिक से अधिकतम दूरी तक फेंक सकें। कभी क्रिकेट खेले हो, या कोई ऐसा गांव में खेल जिससे हम हाथ से कुछ ही फेंकते हैं, तो 45 डिग्री का एंगल बना के फेंकना, वो चीज़ तुम्हारी जिससे जो तुम फेंकोगे ना, तो वो सबसे दूर चली जाएगी, 45 डिग्री। कभी मत भूलना, 45 डिग्री। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है, तो कारण घनत्व है, ऑप्शन डी हो जाएगा, घनत्व। गैसों के अणुओं का जो गतिज ऊर्जा जो है वो किस ताप पर शून्य होती है, तो -723 डिग्री सेल्सियस। शायद ये भी आंसर कुछ कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 20। अभी तक ये 2 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो मुझे लगता है कि कई लोगों को इस पर संदेह होगा कि तो गलत है, लेकिन 10 भी सही है और 20 भी सही है। आप थोड़ा इसके बारे में रिसर्च कीजिएगा, पढ़िएगा, तब चीज़ें समझ में आएंगी। पारे का तापमानी जो है किस ताप पर एक प्रयुक्त हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो सी होगा, 360 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? आपने पढ़ा होगा विबग्योर, है ना। तो हमसे पूछा है कि सबसे अधिकतम विचलन होगा तो वो होगा वायलेट, और सबसे ज़्यादा रेड। ये अधिकतम शब्द जो है वो शायद मुझे लगता है कि इस क्लास की समस्या बन गया है। पहले आप अधिकतम का मतलब समझ जाइएगा, अगर आता होगा तो सीधी बात है आप समझ ही चुके होंगे, और नहीं आता है तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 था और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका 22, तो आप फंस जाएंगे। तो अधिकतम का मतलब ज़रूर समझिएगा। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग जो होती है वो सदैव कैसी होती है? तो इसका आंसर होता है अनुदैर्ध्य तरंग, है ना। ऑप्शन ए सही है, अनुदैर्ध्य तरंग। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो घटक होते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो घटक होते हैं वो बराबर होते हैं। तो उस स्थान पर नति जो कोण होता है वो कितना होता है? तो ये तो 45 डिग्री होता है। ठीक है, 45 डिग्री। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती है, तो ये निर्भर नहीं करती है आवेश पर। ठीक है, ऑप्शन डी है सही आंसर। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? 4 ऑप्शन है आपके पास, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, अल्फा कण है। क्वेश्चन नंबर 26, तो न्यूट्रॉन। खोज किसने की थी न्यूट्रॉन की? जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन की हम बता ही चुके हैं। ठीक है, जेम्स चैडविक। प्रोटॉन गोल्डस्टीन। ठीक है, रदरफोर्ड भी आ जाता है। ठीक है, तो गोल्डस्टीन ने खोज की थी प्रोटॉन की। अच्छा, 27 नंबर क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? आय हाय, ये क्वेश्चन तो हम पिछली बार कर चुके हैं, है ना। प्रकाश तरंग दैर्घ्य। अब देखा होगा पीछे तो पता होगा, नहीं देखा है तो फिर नहीं पता होगा, और इसका मात्रक भी पता होगा। श्यानता गुणांक की एसआई क्या है? एसआई यूनिट क्या है? इसका जो स्केल होता है वो क्या है? तो इसका पॉइस होता है, ये शायद नहीं बताया था, लेकिन पास्कल के बारे में ज़रूर बताया था, वाट के बारे में बताया था। बताइएगा पास्कल क्या मतलब है इसका, पास्कल का और वाट का। एक फैथम जो होता है वो किसके बराबर होता है? एक फैथम बराबर होता है 6 फीट के। ठीक है, 6 फीट के। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? अगली जो वीडियो आएगी शायद उससे 1 या 2 वीडियो हो सकता है, अभी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन वो आविष्कारक के ही ऊपर आएगी। तो उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, टॉपिक मतलब ऐसे नेम हैं कि किसने किसका आविष्कार किया। और अगर मुझे लगा ना कि उसमें जैसे कम है तो मैं एक स्पेशली लेके आऊँगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है। टाइपराइटर के आविष्कार पूछे गए हैं तो सॉल्स हैं, सॉल्स। सर वाटरमैन ने किसका आविष्कार किया था, ज़रा हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 31, जेट इंजन जो है, यानी कि जो जेट इंजन हमारा होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये रैखिक संवेग संरक्षण है, और इसी में रिपीट हुआ है। ये सेकंड क्वेश्चन है, आ चुका है ऐसा ही क्वेश्चन इसी सीरीज़ में। मानक दाव क्या है? मानक दाव, अगर मैं ये भी बताऊंगा तो मुझे लगता है फिर तो मैं अन्याय कर रहा हूँ, या तुम लोग मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। ज़रा बताइएगा मैं मानक दाव क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है ना। पारे का दाव 760 सेंटीमीटर, 70 mm, वायुमंडलीय दाब 1.2 वायुमंडलीय दाब। आंसर इसका मुझे ज़रूर बताना, अगर नहीं बता रहे हो तो तुम समझ लो तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। बच्चा क्वेश्चन नंबर 33, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ये भी मैं नहीं बताऊंगा। ऑप्शन देख लो, वायु दाब, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व, तो सतह पर तेल का दबाव। मैं नहीं बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ, मैं इसका आंसर बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, बता तो दूंगा मैं बाद में, मुझे ही बताना है, पर मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर तुम इनके आंसर नहीं दे सकते तो तुम समझ लो अपने साथ भी धोखा कर रहे हो, मेरे साथ भी धोखा कर रहे हो। अगला क्वेश्चन नंबर है 34, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या रहेगा? कोई बता सकता है ऐसे ही बिना आइडिया लगाए, बिना ऑप्शन के? हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका आंसर है घनत्व। ठीक है, केल्विन मान में मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो कितना होता है? तो
310 होता है जी, ठीक है, 310, हाँ 290 नहीं बोलना, 310 होता है। पारा जो है वो जम जाता है कितने पर, तो -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है पारा। और उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है पायरोमीटर। हाइग्रोमीटर तो हम बता ही चुके हैं, पायरोमीटर बता दिया है। तो ये हमारी जो क्लास होती है यहाँ होती है समाप्त। हमने जो क्वेश्चन के आंसर आपसे पूछे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर बताएंगे, और नहीं आता है तो आप ये भी बता दीजिएगा कि मुझे नहीं आया, आप बता दीजिए, और आता है तो आप आंसर ज़रूर दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना, और ना अच्छी लगी हो तो सुझाव देना कि समस्या कहाँ रहेगी। एक्चुअली 3-4 दिन से मेरा थोड़ा हेल्थ इशू था, तो वापस बैक कर रहा हूँ, तो शायद एक तो वैसे भी काफ़ी दिनों बाद बैक किया था, और 3 ही 4 क्लास हो पाई, फिर से समस्या आ गई। लेकिन ये कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं थी, समस्या बड़ी थी पर कुछ समय के लिए थी। तो अब मैं ठीक हूँ फ़िलहाल, और डेली 4 बजे लेके आऊँगा हर रोज़ एक नया अपना टेस्ट पेपर, जो 30 से 40 क्वेश्चन का होता है। समय आप देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 मिनट हुआ होगा, है ना। अगर इन चीज़ों को स्किप कर दें तो 10-12 मिनट में यार बच्चा आपको 40 क्वेश्चन कोई करा देता है। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा क्या है, इतना तो आप किताब में भी नहीं पढ़ सकते, 10 मिनट में 40 क्वेश्चन, ना कभी पढ़ के देख लेना, है ना। तो चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, अगले दिन अगले वीडियो में, यानी कि कल मिलेंगे शाम को ठीक 4 बजे। आना ना भूलें, देखना ना भूलें, और GS IQ विद प्रशांत यादव ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दोस्त हैं, मित्रगण हैं, उन्हें शेयर कीजिएगा अपना चैनल, और देखते रहिए। हाँ, PDF जो फाइल है, हमारा टेलीग्राम चैनल हमने बताया था, लिंक दिया था GS IQ विद प्रशांत यादव, तो वहाँ भी मैं थोड़ी देर में ये PDF डाल दूँगा, इसके आंसर भी डालूँगा। और UPSI के कंप्लीट हिंदी के नोट्स हैं मेरे पास, हैंड रिटन हैं, तो उन्हें भी मैं वहीं डाल दूँगा, इसलिए आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।